going to discuss about some of the important aspect of computerized accounting. What is computerized accounting? What is Tally? What is ERP? That we are going to discuss. So let us discuss these all the topics one by one. Meaning of computer. A computer is an electric machine which operates on given instructions and process the input data to convert it into some output. That means whatever input given by you, whatever instruction given by a person, it is computer will process that information and then convert into some output, that is output information. Let us consider a simple real life example to make rice pulao in the kitchen to understand the meaning of data information and process. यानी अगर किचन में अगर राइस पुलाव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा और उसको सेम प्रोसेस को कंप्यूटर के अंदर क्या कहते हैं वो हम समझेंगे. सपोज सबसे पहले आपको रो राइस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, पेपर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए. सो व्हाट इज दैट इन कंप्यूटर? दैट इज नोन एज डेटा और इनपुट. फिर क्या करोगे आप? उसको एक्ट ऑफ स्टीमिंग द अबव इंग्रेडिएंट्स इन ए प्रेशर कुकर बाय पुटिंग देम ऑन फायर. और ये हम फायर पे रखेंगे, सारा जो भी इंग्रेडिएंट हमें मिला है उसको हम फायर पे रखेंगे और उसको कंप्यूटर में प्रोसेसिंग बोलते हैं. एंड देन लास्ट क्या होगा? कुक्ड राइस पुलाव. आपके पास राइस पुलाव बन के रेडीमेड होके आ जाएगा. सो इन कंप्यूटर इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन और आउटपुट. सो दैट इज वाई what we can understand, there are three things in computer. You have to provide some input, computer will process the input and provide some output information. So now next, meaning of computer continue. उसमें तीन चीज होता है, डेटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन. व्हाट इज डेटा? डेटा इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर विच हैज नो मीनिंग व्हेन कलेक्टेड. जब कलेक्ट किया जाता है तब वो रो डेटा में होता है, उसका उस टाइम पे कोई मीनिंग नहीं होता, बट फिर उसको प्रोसेसिंग किया जाता है. इट इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर. इट कैन बी कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर. सो प्रोसेसिंग में क्या होगा? बहुत सारी एक्शन, बहुत सारा उस पर इंफॉर्मेशन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बहुत सारा कैलकुलेशन किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, जिसकी वजह से जो यूज़र है उसका कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल सके. एंड इंफॉर्मेशन, इट इज़ ए फाइनल रिजल्ट और आउटपुट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा. यानी डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. सो दैट मीन्स इनपुट और डेटा इज इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर. Computer will process the input or data and provide the output or output information. Computerized accounting means information is gathered, then it will be processed and summarized into a financial statements or report. उसके बाद उसके बेसिस पे से हम financial statement बनाते हैं और report बनाते हैं. The purpose of accounting is to provide information used in decision making. Accounting may be viewed as a system, a process that convert the data into useful information. इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है तो थ्री थिंग्स इंक्लूडेड इन इट. रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है एंड देन रिपोर्टिंग करना पड़ता है वही इंफॉर्मेशन को. सो रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग एंड रिपोर्टिंग, इन दिस वे इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस. एवरी बिजनेस हैज न्यूमरस प्रोसेस, सम सिंपल, अदर कॉम्प्लेक्स एंड कम्बरसम. दैट मीन्स कई बहुत सिंपल होते हैं, कई बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और कई बहुत बोरिंग होते हैं, कम्बरसम मीन्स. बट एज द बिजनेस ग्रोज, acquires new customer, enter new market and keep pace with the constant change in the statutory regulation, the company will need to maintain highly accurate and up-to-date accounting, inventory and statutory records. कंपनी को भी अपना हाईली एक्यूरेट, अप टू डेट जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना पड़ता है. दिस इज वेयर द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हेल्प्स. और उसी की वजह से हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कम्बरसम होता है और कई बार बहुत ह्यूज होता है. सो समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू मेंटेन ऑल द डेटा इन इफेक्टिव मैनर. सो दैट इज़ वाई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटर विल help us to manage the data
in a very easy way. So this is where the computerized accounting helps, and it will simply integrate and streamline all the purpose business processes cost effectively and easy working. Cost effectively means कम खर्चे में इजी वे में सारा डेटा प्रोसेस होके मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कंप्यूटर बहुत ही यूजफुल होने वाला है। So these are the features of computer accounting: fast, powerful, simple and integrated, complete visibility, scalability, customized, enhanced user experience, accuracy, power, quick decision making, improved business performance, complete reliability. So these are the important features of computerized accounting. Let us discuss those features one by one. Fast, powerful, simple and integrated. Computerized accounting is designed to automate and integrate all the business operations such as sales, finance, purchase, inventory and manufacturing. यानी ये सारे काम हैं जो सेल्स है, परचेज है, इन्वेंटरी को मैनेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये सारे काम विद द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक्यूरेट अप टू डेट बिजनेस इंफॉर्मेशन इज लिटरली एट द फिंगर टिप्स। यानी फिंगर टिप्स पे ये सारी इंफॉर्मेशन, कितना परचेज है, कितना फाइनेंस की जरूरत है, कितना सेल हुआ है, इन्वेंटरी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है, वो सारे टिप्स पे अवेलेबल है। सारी इंफॉर्मेशन एक ही क्लिक में सारा मिल जाएगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हैज यूजर definable templates which provides fast accurate data entry of the transaction। यानी ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो भी काम करेगा वो एकदम फास्ट करेगा, एक्यूरेट वे में करेगा और सारे ट्रांजेक्शन को एकदम परफेक्टली रिकॉर्ड कर देगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हैज द एबिलिटी टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्पीड और एफिशिएंसी। यानी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना तो स्पीड में होगा ना तो एफिशिएंसी में होगा, और पूरा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा उसको इजी वे में उसको हैंडल कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज कंप्लीट विजिबिलिटी। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग गिव्स द कंपनी सफिशिएंट टाइम टू प्लान। With computerized accounting, the company will have greater visibility into the day-to-day business operation and access to vital information। यानी विजिबिलिटी है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से क्या फायदा होता है? एकदम इजी वे में सफिशिएंट टाइम टू प्लान मिलता है, आपको प्लान करने के लिए पूरा टाइम मिलता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की वजह से विजिबिलिटी, दूर का सोच सकते हो, और डे टू डे जो बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है उसका एकदम एक्सेस इजी वे में आपको मिल जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन आपको इजी वे में मिल जाएगी। स्केलेबिलिटी मीन्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अडेप्ट टू द करंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और स्टाइल। यानी स्केलेबिलिटी मीन्स अगर काम बिजनेस छोटा है या बड़ा है, अगर बड़ा बिजनेस है तो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को उसकी तरह से वो अडेप्ट, या स्टाइल, साइज और स्टाइल ऑफ द बिजनेस चेंजेस होता है तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी अपने आप उसको चेंज करके अडेप्ट कर लेता है, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से सारा काम इजी वे में हो जाता है। नाउ कस्टमाइजेशन। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अलाउज द कंपनी टू एंटर डेटा इन अ वेराइटी ऑफ वेज विच मेक्स वर्क अ प्लेजर। अलग अलग तरीके से आप डेटा को एंटर कर सकते हो जो काम को प्लेजर में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, खुशी में बदल देता है। Adapting to the specific business needs is possible. Hence, a software can be tailor-made accordingly to the needs of the business. यानी आप tailor-made सॉफ्टवेयर भी प्रिपेयर कर सकते हो। tailor-made means as per the requirement of the business. So you can customize your computerized accounting also. यानी अगर आपका बिजनेस का नीड अलग है तो आप उस तरह से अपना मैनेज कर सकते हो और उस तरह से डेवलप कर सकते हो। Now, enhanced user experience. Work in computerized accounting environment allows the user to work in their own preferred way. It is not only allow freedom of work but also allows to gain enhanced experience to work with computers. यानी सिर्फ कंप्यूटर हमें ये नहीं देता कि सपोज के अपने तरीके से ही काम करना है, प्रीफर्ड वे में, इतना ही नहीं है, बट अलाउज फ्रीडम ऑफ वर्क। दैट मीन्स ऑल्सो अलाउ टू गेन एनहांस एक्सपीरियंस टू वर्क विद द कंप्यूटर्स। हमें कंप्यूटर के थ्रू काम करना, कंप्यूटर में कैसे काम करना है उसका हमें एनहांस एक्सपीरियंस मिलेगा और उससे डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का। एक्यूरेसी, इट हैज अ यूजर डिफाइनेबल टेम्पलेट्स विच प्रोवाइड्स फास्ट एक्यूरेट डेटा एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन and thereafter all the documents along with the other report can be generated automatically at the press of a button. That means what? कि
डिफाइनेबल टेम्पलेट्स हैं। डिफाइनेबल टेम्पलेट मीन्स हर एक जो डेटा एंट्री होती है उसके लिए अलग अलग टेम्पलेट डिसाइड किया होता है। अगर आप वो टेम्पलेट में जाके वो एंट्री को पास करना है, या इससे क्या होगा, आपको जस्ट एंटर करना है वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन, तो आपका इन्फॉर्मेशन फास्ट होगा, एक्यूरेट डेटा होगा और ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। और उसकी वजह से अगर आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करना है डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो एक प्रेस ऑफ द बटन से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जस्ट यू हैव टू एंटर द डेटा, कंप्यूटर विल जनरेट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर विल जनरेट रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा इंसर्टेड बाय यू। सो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो एक्यूरेटली डेटा कन्वर्ट कर देगा, बट आपका जो इनपुट है वो प्रॉपर होना चाहिए। पावर, इट हैज द एबिलिटी टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्पीड फैक्टर और एफिशिएंसी फैक्टर। यानी उसका इतना पावर है कि ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना, दो चीजों में कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, स्पीड और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और स्पीड दोनों, जितना भी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अच्छी तरह से अपना काम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एक और फायदा है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑल्सो गारंटीज रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन operations and enhanced communication. It generates real-time comprehensive MIS, management information system reports, and ensure access to complete and critical information instantly. यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से क्या होगा, रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, यानी एक ही टाइम पे आप सारा काम एक साथ हो सकता है, रियल टाइम। से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, एकदम इजी वे में एक ही क्लिक में हो जाएगा, ऑन द गो एक साथ होगा। सो उसकी वजह से होगा क्या, आप डिसीजन एकदम क्विक वे में ले सकते हो। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आप जैसे एंट्री पास करोगे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी मिल जाएगा। से इसकी मदद से आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो। नेट प्रॉफिट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बैलेंस शीट में असेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको एक ही क्लिक में मिल जाएगा। तो उसकी वजह से होगा क्या कि आप तुरंत डिसीजन ले पाओगे। नाउ इंप्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज a highly integrated application that transforms the business process with its performance enhancing feature which encompass accounting, inventory, reporting and statutory process। यानी इससे होगा क्या, इंप्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस, आपका जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा तरह से इंप्रूव हो जाएगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग उसको बहुत अच्छा बेहतर बना देगा, उससे परफॉर्मेंस बहुत एनहांस होगा। इन्वेंटरी, रिपोर्टिंग, स्टैट्यूटरी जो प्रोसेस होता है वो एकदम फास्ट वे में, इजी वे में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगा। कंप्लीट रिलायबिलिटी, इट मेक्स श्योर दैट द क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, controlled and safe for the data corruption। That means आप वो डेटा पे कंप्लीटली रिलायबल कर सकते हो, यानी भरोसा कर सकते हो। इट मेक्स श्योर दैट द क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंट्रोल एंड सेफ फ्रॉम द डेटा करप्शन। कोई डेटा करप्ट नहीं होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो एक्यूरेट है, कंट्रोल्ड है एंड सेफ है, और कोई करप्शन का चांस नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई ह्यूमन एरर उसमें कोई करता है तो। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग? तो दीज आर दी रोल: ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, डेटर्स अकाउंटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, टू इवैल्यूएट कैपिटल बजटिंग डिसीजन, टू इवैल्यूएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, टू इवैल्यूएट डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, टू इवैल्यूएट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। नेक्स्ट रोल ऑफ कंप्यूटर इज इन्वेंटरी अकाउंटिंग, payroll accounting, financial accounting, cost accounting, budgetary control, standard costing, sensitivity analysis. So this is the role of computer. Let us discuss these rules one by one. First one, transaction recording. Computer can be used for maintaining the records of day-to-day transaction up to date. यानी कंप्यूटर ट्रांजेक्शन डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको एकदम परफेक्टली रिकॉर्ड कर लेगा। तो दैट इज important role of the computer, that it will record all the transaction very effectively. Then debtors accounting, for maintaining the records of the debtors up to date, कितना पैसा लेने का है, कहाँ से कितना बाकी है, एज वाइज डेटर कितने हैं, वो सारा लोकेशन कंप्यूटर
की मदद से आप कर सकते हो। तो डेटर अकाउंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द कंप्यूटर दैट इट कैन मैनेज द डेटर्स वेरी इफिशिएंटली, और आप किसके पास से कब पैसा लेना है वो आपको तुरंत बता देगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ड्यू डेट क्या है वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से। Then break even analysis. What is break even? Break even point is a point where there is no loss, no profit. So it is the study of what amount of sale or unit sold is required to break even after incorporating all fixed and variable cost of running the operation of the business. Fixed cost means it will remain same, and variable cost it will change production. दैट मीन्स वॉट, ब्रेक इवन एनालिसिस हमें बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें कितना प्रॉफिट है, कौन से लेवल पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, और वो हमें कंप्यूटर अकाउंटिंग से बहुत तुरंत मिल जाएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए क्रिटिकल इन बिजनेस प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस बिकॉज assumptions about cost and potential sales determine if a company is on track to profitability. ट्रैक टू प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स यानी कभी कोई भी कितना फ्यूचर में प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, वो हमें ब्रेक इवन एनालिसिस से पता चलता है। तो इससे हमें कितना, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, कितना प्रोडक्शन करने से हमें ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर प्रोवाइड कर देता है। सो इसकी वजह से हम फ्यूचर में जो पोटेंशियल सेल्स है उसको हम टारगेट कर सकते हैं और अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कंप्यूटर, दैट इट गिव्स ब्रेक इवन पॉइंट। देन कैपिटल बजटिंग, टू इवेल्युएट कैपिटल budgeting decision, it refers to proposed long term finance of the firm. It involves two main aspects, that is raising of long term funds for business and b investment into fixed asset. यानी आपको देखो कैपिटल बजटिंग मीन्स व्हाट, टू थिंग्स आर इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग। आपको लॉन्ग टर्म फंड्स जनरेट करना पड़ेगा, जैसे इक्विटी शेयर से डिबेंचर इशू करके, लॉन्ग टर्म लोन्स लेके, और फिर वो जो कैश इनफ्लो हुआ है उसको प्रॉपर फिक्स असेट परचेस करके उसको इन्वेस्टमेंट करना है। सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमें ये कैपिटल बजटिंग करने में बहुत हेल्प करता है। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। टू इवेल्युएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कितना असेट है, कितना डेब्ट है, कितना इक्विटी है, दैट इज डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ओनर्स इक्विटी एंड क्रेडिटर्स इक्विटी। It deals with the proportion in which different sources of finance have been used to maintain the assets of the company. यानी आपको कितना आपका ओनर्स का खुद का कैपिटल है, कितना आपने बोरो किया है क्रेडिटर के पास से, वो सारा इंफॉर्मेशन कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है। और वो क्या, इट डील्स विद द प्रोपोर्शन इन विच डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस हैव बीन यूज्ड टू फाइनेंस द असेट्स ऑफ द कंपनी। यानी जो कंपनी का असेट है उसको फाइनेंस करने के लिए आपने कितना अपना कैपिटल लगाया है, ओनर्स कैपिटल कितना यूज किया है, और कितना आपने डेब्ट कैपिटल यूज किया है। सो वो डिसीजन हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की मदद से हम जल्दी से ले सकते हो। तो दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट वन, टू इवेल्युएट डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। द डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द क्रूशियल डिसीजन मेड बाय फाइनेंस मैनेजर relating to the payouts to the shareholders. The payout is the proportion of earning per share given to the shareholders in the form of dividend. यानी डिविडेंड पॉलिसी यानी कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड हमें एवरी ईयर मेंटेन करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से मिल जाएगी। द पे आउट इज द प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग पर शेयर गिवन टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। यानी हमें डिविडेंड के फॉर्म में कितना दे रहे वो हमें यहाँ पे मेंटेन करना है, और वो किससे मेंटेन कर सकते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। डिविडेंड पॉलिसी अगर स्टेबल हो तो कंपनी का इमेज ज्यादा बनता है, अगर अनस्टेबल हो यानी कोई ईयर आपने बहुत ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, नेक्स्ट ईयर आपने लो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो ये डिविडेंड पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो मेंटेन ए डिविडेंड पॉलिसी, टेक डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड पॉलिसी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हेल्प in a very effective way. To evaluate working capital management decision, that means it refers to management of the funds which requires for operating day-to-day operation of business. It basically relates with the raising of short-term funds in time and its optimum
एप्लीकेशन टू रन बिजनेस स्मूथली। यानी आपको क्या, देखो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, उसमें से डेटर्स के बाद से आपको कैश मिलता है, कैश आप उससे कोई गुड्स परचेस करते हो, वो परचेस करते हो तो क्रेडिटर आता है, क्रेडिटर से आपको इन्वेंटरी मिलता है, यानी गुड्स अगर क्रेडिट सप्लायर होगा वो आपको गुड्स सप्लाई करेगा तो आपके पास इन्वेंटरी आएगा, इन्वेंटरी को आप सोल्ड करोगे तो आपको वापस डेटर्स होगा। तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो इट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ फंड्स विच रिक्वायर्स फॉर ऑपरेटिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी आपको इतना फंड तो चाहिए कि जिसकी वजह से आप डे टू डे मैनेजमेंट कर सको, और वो हमें हेल्प करता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कितना फंड चाहिए जो हमें वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली वे में हम मैनेज कर सके, तो ये सब करने के लिए हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो हमें मिनिमम फंड रिक्वायर्ड टू रन द साइकिल इफेक्टिवली, तो ये हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की मदद से मिल जाता है। इन्वेंटरी अकाउंटिंग मीन्स व्हाट, इन्वेंटरी कितना रखना है, कितना सेल करना है, व्हाट इज that point that we can get with the help of inventory accounting. A company's inventory typically involves goods in 3 stages of production: raw goods, in progress goods and finished goods. 3 प्रोसेस होता है, रो गुड्स होता है, 3 स्टेज होता है गुड्स का, रो गुड्स होता है, इन प्रोसेस गुड्स होता है एंड फिनिश गुड्स होता है। जो भी कंपनी का असेट है उसको बराबर तरीके से वैल्यू करना है, और उसकी क्योंकि असेट का वैल्यूएशन अगर सही तरीके से हुआ है तो कंपनी का वैल्यूएशन भी सही तरीके से होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये पॉइंट सीखना है कि इन्वेंटरी को मैनेज कैसे करना है, यानी कितना रॉ गुड्स है, कितना इन प्रोग्रेस गुड्स है, कितना फिनिश गुड्स है, वो सारा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी मदद से हमें फिनिश गुड्स और उसका स्टॉक मिल जाएगा और उसका वैल्यूएशन सही तरीके से हम कर पाएंगे। तो ये इन्वेंटरी अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दैट ऑल्सो। नाउ पेरोल अकाउंटिंग. Payroll accounting is a function of calculating and distributing wages, salaries and withholding to employee and certain agencies. यानी कंपनी का जो एम्प्लॉइज होता है उसको वेजेस देना, सैलरीज देना, विथहोल्डिंग्स देना, तो ये पेरोल अकाउंटिंग है. It is generally done through different documents such as time sheet, paychecks and payroll ledgers. But payroll accounting also involves the process of issuing report to upper management so that they are able to make informed decision about the company's labor cost data. यानी पेरोल अकाउंटिंग का ये इंपॉर्टेंट एक और फीचर है कि जो भी पेरोल अकाउंटिंग है, जो भी उससे डेटा मिला है उसको हायर मैनेजमेंट को देना, जिसकी मदद से होगा क्या कि हायर मैनेजमेंट जो हायर डिपार्टमेंट है वो उसके लिए सही डिसीजन ले पाएगा. सो पेरोल अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दैट. वाउचर मैनेज करना, कैश मेमो, क्रेडिट इनवॉइसेस, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट रेशियो, कितना लोन रीपेमेंट शेड्यूल है, ये सारी बातें हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के मदद से एकदम इजी वे में मैनेज कर सकते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी मोस्ट बेनिफिशियल एज ए टूल फॉर मैनेजमेंट इन बजटिंग एंड इन सेटिंग अप कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स विच कैन इंप्रूव नेट मार्जिन ऑफ द कंपनी इन द फ्यूचर. यानी कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स कॉस्ट को कंट्रोल करना. जितना कॉस्ट कंट्रोल होगा उतना हम उसको मैनेज कर पाएंगे. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, वेरिएंसेस, कोई अगर वेरिएंसेस है तो उसको रिमूव करना, ब्रेक इवन एनालिसिस करना, यानी ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना, बजटिंग करना. तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है. बजटरी कंट्रोल, इट फैसिलिटेट टू एक्सरसाइज बजटरी कंट्रोल एफिशिएंसी. इट फैसिलिटेट द क्विक प्रिपरेशन ऑफ सेवरल बजट्स, फॉर एग्जाम्पल सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, एक्सपेंस बजट, कैश बजट. तो ये सारे बजट प्रिपेयर करने के लिए भी हमें पूरा हेल्पफुल रहेगा. ये कंप्यूटर बहुत काम आएगा हमें ये सारे बजट को प्रिपेयर करने के लिए. Then it facilitates the use of standard costing in efficient manner. It can calculate the various variances that is different between standard data and actual data and can give analysis of variances. यानी variances means क्या, आपका standard data यानी आपने जो गोल सेट किया है वो, और एक्चुअल डेटा अगर उसमें कुछ वेरिएंसेस है तो यानी कुछ डिफरेंस है, जैसे आपने टारगेट सेट किया था 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने का, बट उसके लिए आपका हुआ 800, तो वेरिएंस कितना हुआ, 200 का वेरिएंस हुआ. वेरिएंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइंड आउट करने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं. तो ये सब सेट करने के लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज वेरी हेल्पफुल टूल. सेंसिटिविटी एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, द टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज विल इम्पैक्ट ए पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर ए गिवन सेट ऑफ assumption is defined as a sensitive analysis.
दैट मीन्स क्या कि कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कैसे करता है उसका एनालिसिस करना, वो सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है. इट इज यूजेज विल डिपेंड ऑन वन और मोर इनपुट वेरिएबल विद इन ए स्पेसिफिक बाउंड्रीज सच एज द इफेक्ट दैट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट विल हैव ऑन ए बॉन्ड्स प्राइस. यानी अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ेगा. बॉन्ड यानी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड पे जो प्राइस है उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. यानी इंटरेस्ट रेट का बढ़ना या कम होना वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है बॉन्ड के प्राइस पे. तो दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी एनालिसिस वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल चेंज द मॉडल एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर. अगर आप कोई एक वेरिएबल को चेंज करते हो और उससे बिहेवियर में क्या चेंज आता है, सो वो एनालिसिस का स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस.